हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब लोग ठीक है? ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग का लेक्चर नंबर 3। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था, उसका एक एग्जाम्पल लिया था डेनियल सेल। फिर डेनियल सेल में क्या प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया था सॉल्व ब्रिज के साथ, ठीक है ना। अभी हम लोग करने वाले हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो आज का टॉपिक में हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में तुम लोग को याद होगा हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में किसको लिखते थे? एनोड को, राइट हैंड साइड में कैथोड को। अगर डेनियल सेल याद है तुम लोग को, तो डेनियल सेल में क्या हो रहा था? लेफ्ट साइड में क्या हो रहा था तुम लोग को अगर याद है? जिंक क्या बन रहा था? जिंक से जिंक 2+ बन रहा था लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। जिंक बन रहा था, जिंक था, जिंक से क्या बन रहा था? जिंक 2+ बन रहा था। और राइट हैंड साइड में अगर तुम लोग को याद है तो उसमें क्या हो रहा था? उसमें कॉपर 2+, ठीक है ना। सो कॉपर 2+ बन रहा था, कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा था, ये हो रहा था। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक से जिंक 2+ बन रहा था, राइट हैंड साइड में कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा था, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर जोड़ दे तो इधर बीच में ये हो गया हम लोग का सॉल्ट ब्रिज। ये इसका बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का सॉल्ट ब्रिज हो गया। सो इसमें क्या हो रहा था? ये वाला साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये तो पता है तुम लोग को। और इस वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो राइट हैंड साइड में रिडक्शन होता है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होता है, हम लोग को सबको पता है, अभी तक तो याद हो गया होगा। लेफ्ट साइड में एनोड होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड में कैथोड होता है, कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है। सो ये तो समझ में आ गया। ओके, सो अभी सपोज एग्जाम में, ठीक है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 2 3 और एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज दिया हुआ है जिंक, ठीक है ना। सो जिंक दिया हुआ है, सपोज हम लोग का एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। जिंक दिया हुआ है, जिंक सॉलिड से ये सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट किया, 2Ag+ एक्वस, इसके साथ रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद हम लोग को मिला जिंक 2+ एक्वस और 2 सिल्वर सॉलिड, ठीक है ना। ये इक्वेशन है। पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इधर 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, सो 0 से +2 बना तो ऑक्सीडाइज हो गया, ये वाला ऑक्सीडाइज हो गया, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया है। और सिल्वर क्या हो गया है? रिड्यूस्ड हो गया है। सो ऑक्सीडाइज्ड जिंक हुआ है, सिल्वर रिड्यूस्ड हुआ है। तो हम लोग को सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, ठीक है ना। सेल रिप्रेजेंटेशन तो कैसे लिखें? सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? तुम लोग को पता है लेफ्ट साइड में किसको लिखना है? लेफ्ट साइड में एनोड को लिखना है। एनोड में होता क्या है? एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। कौन ऑक्सीडाइज हुआ? इधर जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, तो इस तरफ लिखेंगे जिंक। जिंक से क्या बना? जिंक 2+। सो ये सॉलिड था, ये एक्वस है, इधर आ गया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना। जिंक से जिंक 2+ बना, इधर लिख दिया। सो इस तरफ है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है ना। और इस तरफ क्या होगा? रिडक्शन हाफ सेल। सो रिडक्शन में क्या हुआ? Ag+ से Ag बना, ठीक है। सो इधर एक्वस और ये सॉलिड। तो ये कन्वेंशन है इसमें, ठीक है ना। कन्वेंशन है कि हम लोग इधर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को नहीं लिखते, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है उसको नहीं लिखते हैं। सो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मत लिखना इधर। विदाउट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम लोग को सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, ठीक है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, इक्वेशन देके पूछ सकता है कि सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो, या सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के देके तुम लोग को बोलेगा इक्वेशन लिखो, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन को लिखो। सो उसको भी ट्राई करते हैं, लेट अस डू दैट आल्सो। सो देखते हैं। सो सपोज हम लोग को दिया हुआ है सेल रिप्रेजेंटेशन, दिया हुआ है ये दिया हुआ है निकल से निकल 2+, ठीक है। सो ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये हो गया हम लोग का सॉल्ट ब्रिज, इस तरफ है Ag+ एक्वस और ये बन गया Ag सॉलिड। सपोज ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। सो इसमें हम लोग को केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो तुम लोग को पता है इस साइड क्या है? ये साइड ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और इस साइड क्या है? रिडक्शन हाफ सेल। तो एक काम करते हैं, एनोड, ठीक है ना, एट एनोड। एनोड में क्या रिएक्शन हो रहा है? तुम लोग को पता है एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस साइड में लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एनोड में क्या हो रहा था? निकल, ठीक है ना, ये जो निकल है, निकल सॉलिड से क्या बन रहा था? निकल 2+, ये बन रहा था 2+ एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, ठीक है ना। तो ये बन गया, ये इक्वेशन हो गया।
और कैथोड में क्या हो रहा था, एट कैथोड में क्या हो रहा था, Ag प्लस से Ag प्लस था, वो रिड्यूस होके एक इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होके क्या बन गया, Ag सॉलिड बन गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी जब हम लोग ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे या सेल रिएक्शन लिखेंगे, सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन सेम होना चाहिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन सेम होना चाहिए। तो लॉस कितना हुआ, 2, गेन कितना हुआ, 1। सो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ गया होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके आगे क्या आ जाएगा, 2, इसके आगे 2, इसके आगे 2। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इधर इलेक्ट्रॉन 1 था, इधर 2 था, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। तो इसलिए सेम होने के लिए हम लोग को इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। तो अभी जब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो ये कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, रिएक्शन क्या बन जाएगा, निकल से बन गया, निकल सॉलिड से 2Ag प्लस एक्वस, फिर हम लोग को मिल गया निकल 2 प्लस एक्वस से प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है। बच्चा पार्टी समझ में आ गया, बच्चे लोग, यस और नो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, इज इट ओके, सिंपल है। और फिर से बोल रहा हूं, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था इधर 2, वो इधर नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन इक्वेशन में लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, तो उसमें लिखना पड़ता है। तो इधर तक समझ में आ गया, रब कर दो, ठीक है। सो ये वाला पार्ट हम लोग का हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया।